अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक में हम जो है पाइथन प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे। सारी जो पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक्स हैं उसका हम ओवरव्यू करेंगे। अगर ये हमारा नॉर्मल फेस टू फेस टीचिंग वाला सेमेस्टर होता तो पाइथन प्रोग्रामिंग जो है फर्स्ट लैब में फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर चुके होते। अभी क्योंकि आई होप कि आपने पाइथन अपने सिस्टम्स पे इंस्टॉल की हुई है और सारा काम आप जो है प्रोग्रामिंग का खुद ही कर रहे हैं, तो कुछ पाइथन की कमांड्स या ओवरव्यू देना जो है बहुत जरूरी है। मतलब इतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग की आपको जरूरत नहीं है जितना मैं इस लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा, और आगे जो हमारी थ्योरी के लेक्चर्स में जितना हम प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे वो आपकी सफिशिएंट होगी। और पाइथन प्रोग्रामिंग हमारे लिए सीखना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमने इस कोर्स के अंदर 3 केस स्टडीज का पाइथन का कोड जो है वो रन करना है। और ये प्रैक्टिकल कोर्स है, थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट जगहों पे थ्योरेटिकल कोर्स भी पढ़ाया जाता है। अगर थ्योरेटिकल कोर्स पढ़ाया जाए तो वो जस्ट एक टीचर जो है वो स्लाइड रन कर रहा हो और आपको चीजें एक्सप्लेन करो। जब तक आप प्रैक्टिकली कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं करते, परफॉर्म नहीं करते, तो तब तक जो है आपको वो चीज समझ नहीं आती। तो ऑल दो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्टरी कोर्स है, बेसिक लेवल का कोर्स है जिसमें आप एआई रिलेटेड जो बेसिक्स ही आप सीखते हैं, लेकिन यह है कि फिर भी आप प्रैक्टिकली वो करके चीजें देखनी है आपने। इंपॉर्टेंटली जो आफ्टर द मिड टर्म हम जो है केस स्टडीज जब हम डिस्कस करेंगे तो पाइथन प्रोग्रामिंग जो आपको आनी चाहिए। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के लिए या करने के लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नॉलेज नहीं चाहिए। पाइथन जो है रिलेटिवली एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट जो है पाइथन जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है। बस कुछ चीजों का जो है वो आपने ख्याल रखना होगा, इसके सिंटैक्स का। वो आज इस वीक के वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पाइथन प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले हम जो है जरा इसमें इस वीक के लेक्चर्स की वीडियो लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विद द पाइथन इंट्रोडक्शन, और लैब की आउटलाइन या जो आपकी प्रैक्टिकल वर्क है पाइथन से रिलेटेड उसकी मैं आपको आउटलाइन जो है वो डिस्क्राइब कर दूंगा कि हमने जो है क्या क्या चीजें पाइथन में करनी है। और उसमें बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे जो है वीडियो लेक्चर्स में और इंटरेक्टिव सेशंस में जो एक्सप्लेन करूंगा, और आप उनको जो है कंप्यूटर पे आपने एग्जीक्यूट करके देखना है। कोई इश्यू आता है, कोई एरर आता है, आप एरर का प्रिंट स्क्रीन लें, मुझे व्हाट्सएप कर दें, या इंटरेक्टिव सेशन में जो है मुझसे आप पूछ लें। तो आई होप कि इसमें एरर्स इतना आने नहीं चाहिए अनलेस अनटिल कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो जाए। पाइथन जो है, इसके अलावा हम पाइथन के इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सिंटैक्स मिस्टेक की क्या चीजें जो हैं वो अहम है जो आपने सीखनी है। अच्छा, पाइथन बेसिक्स, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, सारे ऑपरेटर्स आपके पास अवेलेबल हैं। कुछ एडिशनल चीजें भी, डिफरेंट तरह के भी ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। वो सारी चीजें जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में होती हैं वो आप देखेंगे कि वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। हाउएवर ये आप थोड़ा फील करेंगे कि ये जो पाइथन का एनवायरनमेंट है ये बहुत ही डायनामिक एनवायरनमेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट जो है पाइथन खुद करता है। एक तरह का आप देखेंगे कि ये जो है इंटरप्रेटेड एनवायरनमेंट है। तो उसे मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा जब हम स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट जो मेन चीज इंपॉर्टेंट हम देखेंगे वो डाटा स्ट्रक्चर, डाटा को स्टोर करना, डाटा को प्रोसेस करना हर सॉफ्टवेयर का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। तो पाइथन में जैसे सी प्लस प्लस में आप मोस्टली एरेज यूज करते हैं, या आप विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आप जो है डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं सी प्लस प्लस में। उसमें प्रोग्रामर की ज्यादा एफर्ट होती है। इसमें आप देखेंगे कि काफी सारे डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर, मेनली जो मेन डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है लिस्ट का वो अवेलेबल है, और पाइथन उसकी मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो इसे ये खुद करता है सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसके अलावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। उनको हम गो थ्रू करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। लूप्स वगैरह हम देखेंगे, लूप्स की मदद से लिस्ट को प्रोसेस करना, कंडीशनल लूप लगाना, फंक्शंस डिफाइन करना, वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा दो और अहम कमांड्स हैं, इवैल एंड एग्जीक्यूट। इनमें से एक कमांड जो है स्पेशली ये हम जो है फॉर एग्जीक्यूटिंग द डाटा, ये कमांड हम केस स्टडी में ये फंक्शन इनमें से एक कॉल होगा, तो उसको भी जरा हम देख लेंगे। ये दो फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस है पाइथन के, हमने सिर्फ उन्हें जो है वो कॉल करना है। तो ये हमारे हो गया इस वीक के वीडियो लेक्चर्स के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं
या टॉपिक्स हैं जो आप चीजें आपने सीखनी है इस वीक के वीडियो लेक्चर्स में। और सीखने का बेहतरीन तरीका यह है कि आपने इनको प्रैक्टिकली जो है वो आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर अपने एग्जीक्यूट करके देखना है पाइथन के एनवायरनमेंट में। तो अगली पाइथन प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जो है अच्छा पाइथन का हम इंट्रोडक्शन करते हैं थ्योरेटिकली, कि बहुत ही फेमस है आजकल, जहां पे भी देखें मेनली डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफरेंट एरियाज में जो है या पाइथन प्रोग्रामिंग आजकल यूज हो रही है। इसके कुछ रीजन होगी जिसकी वजह से जो है ये लैंग्वेज है फेमस है। इनफैक्ट पाइथन जो है 1994 में जो है वो डेवलप हुई थी और जावा से थोड़ी पुरानी है, लेकिन अब जो है ये बहुत ज्यादा यूज हो रही है। और बिकॉज इट इज इजी टू यूज, इसका जो पहला फीचर है वो यह है कि इसमें प्रोग्रामिंग करना रिलेटिवली जो है वो आसान है एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स। केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव का आपने ख्याल रखना है। ये एक सेंटेक्स, वो मैंने कहा था ना कि सेंटेक्स एरर या टाइपिंग मिस्टेक ना हो, तो सबसे जो इश्यू आता है कि इधर मैंने प्रोग्राम में कुछ लिखा होता है, स्लाइड्स में कुछ होता है, नोट्स में कुछ होता है, आप सिर्फ एक अल्फाबेट को अपर केस को लोअर केस में लिख देते हैं या लोअर केस को अपर केस में लिख देते हैं, तो पूरा प्रोग्राम आपका जो है स्टक हो जाएगा। बेशक आपने सैकड़ों लाइनों का कोड लिखा हो, सारा स्टक हो जाएगा। अगरचे इस तरह के एरर्स निकालना बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ आपने घबराना नहीं होता। एरर मैसेज के ऊपर आप जाते हैं और जाके देखते हैं कि क्या एरर जो है वो आ रहा है, तो आप क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है आपको जंप करके कर्सर को उसी लाइन पे लेके जाता है जहां पे वो केस सेंसिटिव वाली आपने टाइपिंग मिस्टेक की होती है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती, बहुत ही इजीली रिजॉल्वेबल जो है ये एरर होता है। तो इसमें अहम जो चीज है कि आप मेनली नॉर्मली एक स्टेटमेंट एक लाइन में लिखते हैं, आप चाहे तो हम देखेंगे कि आप एक स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो इंडेंटेशन होती है, वर्टिकल अलाइनमेंट जो होती है, जैसे आप ये मैंने बुलेट्स ये नंबर्स को मैंने ये देखें वर्टिकली अलाइंड है, और इससे आगे जो है ये जो स्टेटमेंट शुरू हो रही है ये भी वर्टिकली अलाइंड है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देखेंगे, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट की जो बॉडी जब आप लिखेंगे, अगर आपने लूप लगाया तो उसकी बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो वर्टिकली जो है वो एक, उनकी इंडेंटेशन लेवल जो है वो सेम होगा, वो वर्टिकली जो है वो अलाइंड होंगी। जो स्टेटमेंट जो है वो उनसे पहले होगी, जिसकी इंडेंटेशन नहीं होगी, वो इसका मतलब ये होगा कि वो लूप से बाहर होगी, उसकी बॉडी से बाहर होगी। तो ये मैं आगे कोड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें किसी भी चाहे इफ के देन पार्ट की स्टेटमेंट बॉडी हो या लूप की बॉडी हो, किसी भी कंस्ट्रक्ट की जो है कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, करली ब्रैकेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, करली ब्रैकेट आप यूज नहीं कर सकते। तो ये इंडेंटेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजे का फीचर है, ये जो इंडेंटेशन मतलब प्रॉपर फॉर्मेटिंग ऑफ कोड, कि आपके जो है कोड उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग हुई हो, ये बहुत ही मजे का फीचर है कि इसकी मदद से आपकी कोडेबिलिटी कंप्यूटर या कंपाइलर या सॉफ्टवेयर इन्फोर्स करता है कि आपके कोड की रीडेबिलिटी जो है वो आ जाती है, रीडेबिलिटी मस्ट हो जाती है। क्यों? फॉर्मेटिंग अब मस्ट हो जाती है तो रीडेबिलिटी उसमें आ जाती है। नॉर्मली मैं C++ प्रोग्रामिंग जब पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उसमें स्टूडेंट जब लिखते हैं कोड तो उसमें उनके एरर्स आते हैं, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं। अब मैं किसी भी स्टूडेंट का C++ के कोड की जब मैं एरर रिमूव करता हूँ तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली एरर नहीं रिमूव करता, सबसे पहले मैं जो है जाके उसकी फॉर्मेटिंग ठीक करता हूँ। C++ में फॉर्मेटिंग जरूरी नहीं है कि आप 3-4 स्टेटमेंट सेपरेटेड बाय सेमीकोलन एक ही लाइन में लिख दें, कंपाइलर को कोई इतराज नहीं है वहां पे, लेकिन फॉर रीडेबिलिटी ऑफ कोड मैं जाके सारी स्टेटमेंट्स को सेपरेट लाइन पे लिखूंगा, उनकी इंडेंटेशन करूंगा, फॉर्मेटिंग करूंगा, फिर मुझे पता चलेगा कि अब ये एरर यहाँ पे आ रहा है, तो रीडेबिलिटी आ जाती है कोड में। तो उसमें कंप्यूटर या C++ का कंपाइलर या जावा का कंपाइलर हमारी हेल्प नहीं करता, इन्फोर्स नहीं करता फॉर द फॉर्मेटिंग ऑफ कोड। ये पाइथन का बहुत ही अच्छा फीचर है कि इन्फोर्स करता है। अगर आपने फॉर्मेटिंग नहीं की हुई, प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं की हुई, तो कोड आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और ये जो है मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि पाइथन बनाने वालों ने जो है वो इन्फोर्स किया है, लैंग्वेज वालों ने। तो ये मुझे जो है आई रियली लाइक दिस फीचर कि फॉर्मेटिंग जो है वो कंपल्सरी है इसमें, प्रॉपर फॉर्मेटिंग।
उसके अलावा एक चीज आप देखेंगे कि ये जो है इसका जो इनिशियल हम वर्क करेंगे या डिस्कस करेंगे विशु की वीडियोस में, ये वर्क्स लाइक एन इंटरप्रेटर लूप है। आप कमांड लिखेंगे, एंटर करेंगे, कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसका रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा इंटरप्रेटर पे। तो इट इज काइंड ऑफ इंटरप्रेटेड इन्वायरमेंट। तो इंटरप्रेटेड इन्वायरमेंट जो होता है वो सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने की बजाय कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है सेपरेट। इंटरप्रेटर जो है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाता, वो उसी स्टेटमेंट को वहीं पे रन करके आपको जो है वो शो कर देता है, उसका आउटपुट जो है वो शो कर देता है। तो ये पाइथन का जो है इंटरप्रेटेड इन्वायरमेंट है। हम इसके इंटरप्रेटर पे जो है वो हम काम करेंगे, कंसोल विंडो में काम करेंगे, और मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कमिंग वीडियोस में। अच्छा, हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसे हम बोलते हैं पाईचार्म का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ये आईडीई जो है पाईचार्म का हम यूज करेंगे, नेट पे फ्रीली अवेलेबल है। और इसमें मैंने जो है अभी मुझे कुछ मंथ्स हो गए हैं, मतलब तकरीबन 1 साल हो गया इनफैक्ट। तो लास्ट ईयर से जो है मैं यूज कर रहा हूँ, 2 सेमेस्टर्स हो गया, और वही जो है कम्युनिटी एडिशन जो है, फ्री वाला एडिशन जो है मैं यूज कर रहा हूँ पाईचार्म का, और हमारी नीड्स के लिए वो सफिशिएंट है। उसमें हमें जो है बिल्कुल जो है कोई इशू नहीं है इसकी अवेलेबिलिटी का। बहुत ही स्मूथ रनिंग और बहुत ही रिच इन्वायरमेंट है जो कि प्रोग्रामर को हेल्प करता है। अच्छा, पाइथन की आउटलाइन में डिस्कस करता हूं कि थ्योरी के टॉपिक्स में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और अगर हमारी लैब होती तो आप उसमें एग्जीक्यूट करने में मैं आपकी हेल्प करता। अभी जो आप खुद एग्जीक्यूट करेंगे ऑनलाइन, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो जो पाइथन प्रैक्टिकल की हमारी आउटलाइन है उसमें हमने बेसिक्स, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, या बेसिक्स में सारी चीजें आ जाती हैं। मैंने अभी यहाँ पे खाली ऑपरेटर्स लिखा हुआ है। That also includes the conditional statements, logical operators, comparison operators, बहुत सारी चीजें जो अवेलेबल हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स, लिस्ट, अब देखेंगे टपल्स इसमें होते हैं, सेट्स होते हैं, डिक्शनरीज होती हैं, वो हम जो है इस वीक में हम इन सब को गो थ्रू करेंगे। इसी तरह से लूप्स अवेलेबल है, वो हम डिस्कस करेंगे। रिकरियन अवेलेबल है, रिकरियन जो है पाइथन में हम करेंगे। तो ये जो पहले 4 पॉइंट्स हैं ये सारे हमने इस वीक की वीडियोस में, कमिंग वीडियोस में हमने गो थ्रू करने हैं। एक्चुअली हमारे पास लैब में हमारी इंटरेक्शन नहीं हो रही, लैब की वीडियोस तो आपको मिल रही हैं, लेकिन यह है कि मैं जो है जो आपको एक्सप्लेन करने का ये मेरे पास एक ही वीक है, तो इसमें मैं ये सारी बेसिक्स जो है, ये 4 पॉइंट जो है ये मैं कवर कर लूंगा। तो इसमें उसके बाद जो है ये हमारा इस वीक का टारगेट है। ये जो है रिकरियन इज बेसिकली द फंडामेंटल टेक्निक, प्रोग्रामिंग टेक्निक ऑफ एआई सॉफ्टवेयर्स। एआई के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हम जो केस स्टडीज हम उनका कोड डिस्कस करेंगे इस कोर्स में, तो क्लासिकल एआई के प्रोग्राम्स हैं वो भी आप देखेंगे कि वो रिकरियन है। और इस पे हम जो है वीक 8 में हम शुरू करेंगे, और 9 2 वीक्स में हम जो है रिकरियन की एडवांस टेक्निक्स जो है वो सीखेंगे। तो बेसिकली रिकर्सिव प्रोग्रामिंग थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं कि एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। रिकर्सिव प्रोग्रामिंग जो है वो हम करेंगे, और लेकिन आगे वीक 8 में जाके, तो तब तक आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट टाइम होता है लैब में पाइथन के एनवायरनमेंट से यूज टू होने के लिए, पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, फंक्शंस बनाने के लिए सारी चीजें आप यहाँ पे जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। तो रिकर्सिव प्रोग्रामिंग जो है ये इंपॉर्टेंट होती है। जब आप रिकर्सिव प्रोग्रामिंग सीख लेंगे तो उसके बाद जो है वो केस स्टडीज जो है वो शुरू होंगी। जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर की केस स्टडी में पाइथन को कोड एग्जीक्यूट करना है, पैटर्न मैचिंग के मॉड्यूल में हमने पाइथन का कोड अंडरस्टैंड करना है और एग्जीक्यूट करना है इसी पाईचार्म के एनवायरनमेंट में। सिमिलरली एलाइजा का सॉफ्टवेयर जो है, ये जो सेकंड हमारा केस स्टडी होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड, वो भी पाइथन के एनवायरनमेंट में आपने एग्जीक्यूट करना है। और जो लास्ट हमारी केस स्टडी होगी जो आपने एग्जीक्यूट करना है वो हमारा स्टूडेंट का प्रोग्राम होगा, तो उसको भी आपने जो है वो एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमारी प्रैक्टिकल की आउटलाइन होगी जिसमें ये 4 पॉइंट्स इस वीक की कमिंग वीडियोस में हम कवर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है।